हेलो दोस्तों, मैं मनोज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इनसाइडर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी, हमारे विजिटर्स की, हमारे व्यूअर्स की काफ़ी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लेके आए हैं आज का वीडियो जो हमारा पूरा डेडिकेटेड है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन जो बहुत ही रॉकिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, पहले हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है, आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, जिसके भी आप क्या करते हो, सर्च इंजन पे रैंक करते हो। तो दोस्तों, जैसे इसके बारे में हमने डेफिनेशन सुनी, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली है क्या और ये कैसे आपके बिजनेस को और आपको जॉब दिला सकता है एक बहुत अच्छी। ओके, तो जैसे बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे अगर आप कुछ भी दोस्तों अगर आप सर्च करते हैं सर्च इंजन पे, मान लो कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो जैसे आपने कुछ भी सर्च किया तो आपको जो फर्स्ट 4 रिजल्ट शो होते हैं यहाँ पे, ये पेड होते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कि आप चेक करने के लिए कि पेड कौन है, यहाँ आपको ग्रीन कलर से एडी लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इसके नीचे आप आओगे तो इसके नीचे आपको एक मैप मिलेगा, सही है। तो ये मैप्स के रिजल्ट होंगे। इसके नीचे आप जब देखोगे तो आपको 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट, तो ये ऑर्गेनिक भी आप इसको बोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको हम एसईओ रिजल्ट्स। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एंड लास्ट में क्या है कि आपको फिर से 3 पेड रिजल्ट शो होते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम पहले थोड़ी जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ओके, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट 4 पेड रिजल्ट दिखते हैं, उसके बाद आपको मैप शो होता है, उसके बाद आपको सर्च इंजन रिजल्ट शो होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप कुछ भी, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप चाहते हो कि अगर कोई भी आपके बिजनेस के बारे में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट रैंक करे, तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन की गाइडलाइंस। तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो हम करते हैं, तो हम 2 टाइप से करते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ओके, तो बेसिकली पहले इसको जान लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये आपके 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट, एक पेज में ओनली 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको शो होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट दूसरे या तीसरे पेज पे शो हो रही है तो कोई भी विजिटर आपके पास प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आप कितनी बार जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो आप दूसरे या तीसरे पेज पे कितनी बार जाते हो। तो आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा हम बहुत कम बार क्या करते हैं, दूसरे या तीसरे पेज पे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अगर उसकी वेबसाइट पहले पेज पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पास जितने भी विजिटर उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं वो उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर रैंक कराना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज। तो पहले दोस्तों बात करते हैं ऑन पेज। ऑन पेज में हमें क्या करना होता है कि ऑन पेज में आपके वेबसाइट का कंटेंट, क्योंकि देखो आपका विजिटर है, आप तो इंटरेक्ट कर नहीं रहे हो आपके डायरेक्टली विजिटर से जो आपको सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो डैम इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में। ओके, तो वो जैसे ही उसने सर्च किया, वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचा, तो आप इंटरेक्ट कर नहीं रहे हो अपने कस्टमर से डायरेक्टली, तो क्या हो रहा है कि आपका वेब पेज आपके बिहाफ पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो काफ़ी इंगेजिंग होना चाहिए, ताकि आपका जो पोटेंशियल विजिटर है वो क्या करे, टाइम स्पेंड करे प्रॉपर आपके वेब पेज पे। उसके बाद उसमें आप इमेजेस उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए प्रॉपर इमेजेस यूज़ कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप उसमें इमेजेस, वीडियोस अपने पेज को फीचर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये तो होगी ऑन पेज की बात। इसके अलावा हम ऑन पेज में क्या करते हैं, हम अपने ऑन पेज में अपनी, ताकि गूगल के क्राउलर्स, स्नैपेट्स या बोट की मैं बात करूँ, वो ऑनलाइन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हर किसी की वेबसाइट को विजिट करते रहते हैं। तो अगर आप ऑन पेज के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट माई पेज, कि मेरे पेज में क्या क्या कंटेंट है। तो जब भी अगर आप ऑन पेज के थ्रू, जब क्राउलर आपकी वेबसाइट में आएगा, अगर वो आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि उस आपकी वेबसाइट में क्या है, प्रॉपर क्या थिंग है, उसका पेज का स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि गूगल क्या कर पाए, आपको इजीली क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, और आपकी वेबसाइट को वो सर्च इंजन में अप्रिशिएट करके रैंक में, टॉप रैंक पे वो लेके आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं ऑफ पेज की। ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, हम लिंक्स बनाते हैं दूसरी वेबसाइट के साथ। तो हमें ऑफ पेज में जैसे 2 टाइप के लिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो लिंक और एक नो फॉलो लिंक।
तो डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक बोथ लिंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, एक डोमेन अथॉरिटी होती है, दूसरी होती है पेज अथॉरिटी। ओके, तो डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप ओनली मैं रैंकिंग फैक्टर्स की बात करूं तो रैंकिंग फैक्टर्स के लिए आपके डू फॉलो बैकलिंक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, डू फॉलो बैकलिंक्स को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि abc.com मेरी कोई वेबसाइट है। ओके, अब मैंने एक dvc.com वेबसाइट के साथ क्या बनाया, इसका बैकलिंक बनाया। ओके, तो डू फॉलो बैकलिंक्स होता है वो क्या करते हैं, गूगल बोर्ड, जो गूगल बोर्ड या गूगल क्राउलर, स्नैपेट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो जो गूगल बोर्ड है, ओके, तो गूगल बोर्ड क्या करता रहता है, विजिट करते रहता है, हर किसी की वेबसाइट में ऑनलाइन घूमते रहता है। ओके, तो जब गूगल बोर्ड, इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, स्कोर होता है 0 to 100 एंड पेज अथॉरिटी 0 to 100। ये आपका सर्च इंजन के साथ ट्रस्ट लेवल शो करता है, ये मोस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब गूगल बोर्ड जैसे ही इसकी वेबसाइट में आएगा, ये क्राउल करेगा इसको, तो इसकी अथॉरिटी क्या है, बहुत अच्छी है। तभी मैंने अब बैकलिंक कहाँ पर बनाया, dvc.com पे। तो जैसे ही मेरा बैकलिंक है यहाँ पे abc.com, ओके, जो क्राउलर पहले क्या करेगा, गूगल बोर्ड इसकी वेबसाइट को पूरा क्राउल करेगा, उसको मेरी वेबसाइट का लिंक दिखेगा, तो लिंक देख के क्या होगा कि वो फॉलो करते हुए कहाँ आ जाएगा, मेरी वेबसाइट में आ जाएगा। तो गूगल के क्राउलर अगर फॉलो करते हुए मेरी वेबसाइट में आएगा तो मेरी वेबसाइट भी क्या हो जाएगी, क्राउल हो जाएगी। तो ऐसे ही जितनी ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट क्राउल होगी तो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा रैंकिंग में। ओके, तो ये था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनने अभी 12th किया हुआ है, अब वो कोर्सेज के सर्च कर रहे हैं। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स होने के साथ साथ ये आपको पर्सनली भी काफ़ी बेनिफिट, आप क्या कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो इसमें, आप खुद का काम करना चाहते हो तो खुद का काम भी कर सकते हो। ओके, तो अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो, अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने भले ही किसी भी स्ट्रीम में एजुकेशन ली हो, आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो या आप साइंस से हो, आप कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। तो आज की डेट में दोस्तों ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कोर्स। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको 1-2 वीडियो में बांध के रख नहीं सकते। तो एक्चुअली अगर आपको प्रॉपर अगर डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करके देखें। और इसके अलावा अगर आपको और भी हम एसईओ को कवर करने वाले हैं डिफरेंट बहुत सारे वीडियोस में, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो को आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। और थैंक्स, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।